नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। आपने दोस्तों देखा होगा कि आयोग यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है और लगभग लगभग के दोस्तों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही है, चाहे हमारे यहाँ के एग्जाम हो या अन्य राज्यों के एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दोस्तों ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे सिलेबस में भी ये साफ साफ दिया हुआ है। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वहाँ प्रश्न जरूर आता है। एग्जाम में दोस्तों भले ही ना आए, लेकिन दोस्तों हमें अपने मूल अधिकार तो कम से कम पता ही होने चाहिए। तो सब कुछ हम दोस्तों इसमें देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं मौलिक अधिकार आखिर क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो नागरिकों को जीने की स्वतंत्रता देते हैं और नागरिकों की आज़ादी की रक्षा करते हैं, वे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। हमारे संविधान में दोस्तों भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अब दोस्तों ये कौन कौन से अधिकार हैं, कहाँ से कितने कितने अनुच्छेद तक है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। खूब प्रैक्टिस इसमें हम करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये हैं दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अभी दोस्तों हम खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी प्रश्न उत्तर शुरू होने वाले हैं, सब कुछ आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा कि वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर ये 6 हमने देख लिए हैं, जबकि दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जिसको कि दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 क में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार इसको बनाया गया। अभी दोस्तों इसका प्रश्न भी आएगा, अभी आप देखेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटेन सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में नागरिकों को लिखित रूप से कुछ अधिकार प्रदान किए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसे मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम दोस्तों ये दी थी किसने? यूएसए ने। मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम ये दी थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और हमने भी दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी हमने यूएसए से ही लिए हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग दोस्तों ये की गई थी 1895 में एक विधेयक के माध्यम से। ये आपको याद रखना एक पॉइंट है। सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग दोस्तों ये की थी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो कि दोस्तों हुआ था 1931 में, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। मूल अधिकारों का प्रारूप ये दोस्तों बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जबकि 1928 के नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की बात की गई थी, जो 1928 का नेहरू रिपोर्ट था उसमें उसमें मूल अधिकारों की बात कही गई थी। भारत संविधान में वर्णित अनुच्छेद 12 से लेकर 35 और भाग 3 दोस्तों इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों। पहला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों ये है भाग 3 में, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है दोस्तों ये है मूल अधिकारों से। नागरिकता भाग 2 में दी गई है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी दोस्तों ये दिए गए हैं भाग 4 में। मूल कर्तव्य दोस्तों ये दिए गए हैं भाग 4 के क में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? दोस्तों ये की गई संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। अभी हमने ये देखा था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों ये है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से दोस्तों हम चलेंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, पूरी लूसेंट आपको याद हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? ये दोस्तों कहा है भाग 3 को, जिसमें दोस्तों मूल अधिकार हैं। अगला है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह दोस्तों मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों ये हैं लगभग 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? दोस्तों प्रारंभ में कितने थे? अभी मैंने आपको बताया था 7 थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये हटाया गया, अभी प्रश्न आएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों ये हैं 6। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, दोस्तों क्या मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था या फिर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा? इसमें बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं दोस्तों। जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा था, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भाग 3। 42वें संविधान संशोधन 1976 कई अभ्यर्थी इस उत्तर को टिक कर देते हैं मूल अधिकार में, लेकिन दोस्तों ये आपको नहीं करना है। इसके द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ना कि मूल अधिकार। इतना ही अंतर आपको रखना है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है वही टिक कर पाते हैं, बाकी वो गलती कर जाते हैं जो हवा हवा में पड़े रहते हैं दोस्तों। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अंतर इतना ही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? बोले तो वाद योग्य है दोस्तों, ये हो जाएगा मूल अधिकार। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, दोस्तों ये है उच्चतम न्यायालय। दोस्तों ये भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। एससी भी दोस्तों कर सकता है और एचसी भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों। कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन? दोस्तों ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों किया जा सकता है। कौन कौन से अनुच्छेदों को छोड़कर बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? जबरदस्त दोस्तों ये प्रश्न है, ये हो जाएगा मूल अधिकार का परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों ये है न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? दोस्तों ये दे सकता है राष्ट्रपति। बिल्कुल दोस्तों आपका रिवीजन इसमें होता जाएगा, अंत तक देखते हुए चलिए। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? दोस्तों ये है संसद को। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना
मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। अगला है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों ये शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। दोस्तों ये कौन सी सत्ता है? ये है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अभी दोस्तों आपका आरओ यारो का पेपर होगा, जो भी दोस्तों बड़े लेवल के पेपर होते हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कूट वाले। यह है राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों ये सही है। यह है भाग 3 में सूचित है। दोस्तों बिल्कुल है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 भाग 3 बिल्कुल सही है। ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं दोस्तों, ये नहीं करते हैं, ये प्रस्तावना नहीं है। यह है यूएसए में मूल अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। नहीं, देखिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। 1 और 2 दोस्तों जो कूट हैं ये बिल्कुल हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अभी दोस्तों मैंने आपको दिखाया था, उम्मीद करता हूं आप सभी को याद होंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दोस्तों समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों ये कौन सा लगाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। जबरदस्त क्वेश्चन, न जाने कई बार पूछा गया। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, मोह जबानी दोस्तों याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 14, 15, 16। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन बोले तो अस्पृश्यता का अंत? दोस्तों ये है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? आयोग ने भी यही प्रश्न इसी तरह से परिभाषा सीधे सीधे पूछी हुई थी दोस्तों। ये है अनुच्छेद 17 में, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। आर्थिक समानता ये भी सही है। सामाजिक समानता ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये सभी हो जाएंगे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 18 दोस्तों है उपाधियों का अंत। बोले तो दोस्तों जैसे किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला, जैसे मान लेते हैं सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, अब वो अपने आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत ये दोस्तों नहीं लगाएंगे। शिक्षा वाली उपाधि लगाएंगे, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल ये लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। जैसे शिक्षा वाली जो उपाधि जैसे डॉक्टर लगाते हैं, DRX लगाते हैं, जो भी शिक्षा वाली उपाधि हैं ये आप लगा सकते हैं। बाकी ये जैसे किसी को पद्म विभूषण मिला है तो ये अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते। अगला है, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15
एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा समता का अधिकार। अगला है कौन सा अनुच्छेद भिन्न है, 14, 15, 16 एक ही क्रम के हैं, 19 दोस्तों ये अलग आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला है भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, तो किस अनुच्छेद में दोस्तों ये है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। अगला है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के ए में, ओ में, यहीं पर हमने देखा था। देखिए अगला प्रश्न भी वही है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है दोस्तों, ये हैं कितनी हैं, 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है। केवल भारतीय नागरिकों, भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे। देखिए दोस्तों उत्तर होगा केवल भारतीय नागरिकों को, गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 19 के ए में है, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है। सही अधिकार दोस्तों इनमें से कौन सा है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, जबरदस्त क्वेश्चन, भाषण स्वतंत्र में आएगा, मौलिक अधिकार नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार दोस्तों ये कतई नहीं है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों, ये करता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 23 से लेकर 24। अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24। बिल्कुल याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी दोस्तों, 14 या 18। इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 14 वर्ष हो, कम से कम 14 वर्ष तो हो। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। दोस्तों कितने घंटे के भीतर होता है दोस्तों, ये आपने देखा भी होगा, 24 घंटे के अंदर, आने जाने के समय को छोड़कर। दोस्तों आने जाने माना दूर है
तो फिर आने जाने का समय दोस्तों उसमें नहीं, बाकी 24 घंटे के भीतर उपस्थित ये कराना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? दोस्तों ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? दोस्तों यह है अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार बिल्कुल है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने में बचाव का अधिकार बिल्कुल कर सकते हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? दोस्तों ये माना गया अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? दोस्तों ये लगा सकता है स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 29-30 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 30 में। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? जबरदस्त क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 32 से संबंधित दोस्तों अगला प्रश्न ये भी बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोले तो दोस्तों अनुच्छेद 32 इसी को कहा है। बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में आएगा, बिल्कुल रट लीजिए, एग्जाम में इसने आना ही आना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान बिल्कुल सही है। सेना सदस्यों के संबंध में बिल्कुल सही है। जब सैनिक विधि लागू हो, ये भी दोस्तों सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, सभी ऑप्शन नंबर डी सभी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? दोस्तों ये की जाती है क्या? रीट बोले तो समादेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों कौन है? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समादेश बोले तो रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? दोस्तों ये राज्य के उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, बताइए जल्दी से दोस्तों बताइए। राज्य के उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायालयों नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये हो जाएगा उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका,
जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, आसान ट्रिक है, हम आदेश देते हैं, ये हो जाएगा परमादेश। अगला है निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखेगा। अगला है व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं। दोस्तों ये क्या कहते हैं, परमादेश, इसका सही उत्तर है। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पूरी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, आप समझ जाएंगे। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है परमादेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। दोस्तों ये होता है परमादेश। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, दोस्तों वो रीट, वो याचिका, उसे दोस्तों कहते हैं मेमेंडस। है किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। दोस्तों ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अगला है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो ये आपको यहाँ पर बताना है किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है, अभी इसकी बात भी हमने की थी। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों सभी के सभी हैं। यहाँ पर देखिए नागरिकता का अधिकार, ये देखिए ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। वहीं इस प्रश्न दोस्तों आपकी भेंट होगी एग्जाम में और आप सही करेंगे 1 नंबर आपको मिलेगा। अगला है संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, अब संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है एक कानूनी अधिकार। अगला है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आएगा। कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो देख लेते हैं कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार दिख गया, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। दोस्तों मूलभूत अधिकार है क्या, विधिक अधिकार है या दोनों है। दोस्तों ये हो जाएगा विधिक अधिकार, बोले तो कानूनी अधिकार। अगला है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 300 के कॉमा दोस्तों ये रखा गया है
बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। दोस्तों ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। देखिए कितनी बार कितनी बार कितनी बार आ रहा है ना। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, आप कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 15 के तहत ये आपके लिए है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद जो है सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। दोस्तों ये तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये भी सही है। अनुच्छेद 29 में दोस्तों ये हो जाएगा गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। दोस्तों ये किस अनुच्छेद में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये दोस्तों 23 में नहीं है, 23 से नीचे है, और 20 से लेकर 23 के बीच में ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो कौन सी दोस्तों नहीं है? हड़ताल करने की आजादी। देखिए अभी हमने पढ़ा था। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1973 का है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? दोस्तों कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है हमारा, मूल अधिकार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 13 आ गया। देखिए 13 तो होगा नहीं, 14, 15, 16, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। दोस्तों दोनों में है, शुरुआत से ही हम इसे देख चुके हैं। मूल अधिकार नहीं है, देखिए संपत्ति का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। परमादेश का क्या अर्थ है? परमादेश का क्या अर्थ है दोस्तों? हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? दोस्तों क्या व्यवस्था है तो देख लेते हैं। सामाजिक समता की व्यवस्था है। अगला है किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है दोस्तों, ये होती है परमादेश। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अभियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 डी से संबंधित है। जबरदस्त क्वेश्चन। समस्त भारतीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। अनुच्छेद 21 के ए में है। बिल्कुल दोस्तों रट लीजिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के ए। ये देखिए दोनों में वही है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 है, बाकी ये 6 से 14 वर्ष अनुच्छेद 21 है। तो ये आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है दोस्तों पूर्ण निषेध। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय न्याय
व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, यहाँ पर आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दो ऑप्शन तो कटे। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32,